अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तवक्कल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर लें। आज 2022 का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग कहते हैं कि हमने कारोबार शुरू किया था और कारोबार चलता चलता बंद हो गया। आज मैं आपको एक बुनियादी वजह ये बताऊंगा कि कारोबार नाकाम क्यों होता है और कारोबार चलता हुआ कारोबार पीक पे जाके बंद क्यों हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं 2010 से 2014 तक एक टन्योर ऐसा था कि पाकिस्तान के अंदर हर बिजनेसमैन उसके हाथ में एक ब्लैकबेरी फ़ोन होता था और वो ब्लैकबेरी फ़ोन जिसने भी पकड़ा होता था आप समझ जाते थे कि ये एक एग्जेक्टिव बंदा है। पैरामीटर्स एक लेवल ये बन गया हुआ था कि जिस बंदे के पास भी ब्लैकबेरी फ़ोन है, ये ब्लैकबेरी फ़ोन जिसके हाथ में है, ये कारोबारी बंदा है, ये एग्जेक्टिव बंदा है, ये बिजनेसमैन है या किसी भी बड़ी सीट के ऊपर किसी भी ओहदे के ऊपर है, उसके हाथ में ब्लैकबेरी ज़रूर होता था। उस वक्त ब्लैकबेरी ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो मार्केट कैप्चर की हुई थी फ़ोन्स के अंदर वो 40% थी और 2014 में ब्लैकबेरी के जो नेट वर्थ थी वो 61 बिलियन डॉलर थी। मतलब अगर आज 2022 में पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो 125 बिलियन डॉलर हैं और ब्लैकबेरी की उस वक्त जो नेट वर्थ थी वो 61 बिलियन डॉलर थी। मतलब जितने पाकिस्तान के कर्ज़े हैं उसके हाफ सिर्फ एक कंपनी की नेट वर्थ थी। लेकिन हुआ क्या, उसकी बर्बादी, उसका ज़वाल कहाँ से शुरू हुआ, ये बुनियादी नुक्ता है जिसे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि आज के दौर में कारोबार बंद क्यों हो जाता है पीक पे जाके, या चलते चलते कारोबार अच्छा कारोबार चल रहा होता है और ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है और फिर उसे डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एक बुनियादी नुक्ता है जो मैं आपको बताऊँगा, मेरे साथ रहें। क्या हुआ कि आईफोन आया। आईफोन वालों ने सबसे पहले जो मार्केट में लॉन्च किया वो एक MP3 टाइप डिवाइस थी जिसके अंदर सिर्फ ऑडियो और वीडियो गाने थे। लेकिन उसका कमाल ये था कि वो टच सिस्टम था, ऊपर से उसकी स्क्रीन जो थी वो टच थी। स्टीव जॉब्स जो आईफोन का मालिक था उसने कहा कि क्यों ना एक फ़ोन ऐसा बनाया जाए कि ये बटन दबाने वाला काम उसमें ना हो, टच सिस्टम हो। क्योंकि बटन दबाने में आपको मैसेज लिखते हुए और उसको फॉरवर्ड करते हुए टाइम लगता है, वो थोड़ा मुश्किल भी है। तो क्यों ना एक टच स्क्रीन बनाई जाए जिसके ऊपर ही नंबरिंग आप उसको टाइप करो और आगे फॉरवर्ड करो और वो आगे चला जाए, जो स्पीड से भी होगा, क्विक भी होगा और कमाल भी होगा। अब इन्होंने इस पे वर्किंग करनी शुरू कर दी। अब ये खबर जब ब्लैकबेरी के CEO के पास पहुंची कि मार्केट में हमारा एक कंपटीटर आ रहा है जो ये इस बेस पे काम कर रहा है, वो एक ऐसा फ़ोन बनाने जा रहे हैं जो बटन नहीं होगा उसके ऊपर, उस बटन को पुश नहीं करना पड़ेगा, वो एक स्क्रीन बना रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर आप टच करोगे और वो नंबर जो था, वो जो फिगर है, जो स्पेलिंग है वो टाइप हो जाएगा। अब जब ये खबर CEO के पास पहुंची तो उसने मुस्कुरा के कहा ये कैसे मुमकिन है। क्या था, उसका तकब्बर था। उसके तकब्बर ने उसको मरवा दिया, क्योंकि उसके जहन में ये था कि मार्केट में हमारे साथ कोई बंदा भी, कोई कंपनी कंपटीशन नहीं कर सकती। हम जिस पीक के ऊपर हैं, हमारी नेट वर्थ 61 बिलियन डॉलर है और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे हमारा ऑफिस नहीं है और हमारे मोबाइल फ़ोन की सेल उस वक्त दुनिया के टॉप पे है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नया बंदा आए और ये हमारे मुकाबले में इससे बेहतर फ़ोन बनाना शुरू कर दे। लेकिन याद रखें, वक्त ने साबित किया कि नेट वर्थ जिस कंपनी की 61 बिलियन डॉलर थी वो ज़मीन बोस हो गई। पूरी दुनिया में उसके ऑफिस बंद हो गए। आज आप किसी बंदे के हाथ में भी ब्लैकबेरी फ़ोन नहीं देखेंगे, आप जिसके हाथ में भी देखेंगे आपको इस वक्त मार्केट का जो 52-53% मार्केट जिसने इंटरनेशनली कैप्चर की हुई है वो आईफोन है। सो इससे हमें सबक ये मिलता है कि आप कोई भी कारोबार करते हो, आपका कारोबार अगर अल्लाह ताला के फजल करम से चल निकलता है तो आप कभी भी तकब्बर नहीं करो। नंबर 1, कभी भी तकब्बर नहीं करो। नंबर 2, आप नई चीज़ें सीखो। मतलब दुनिया के अंदर जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप उसको ऑब्जर्व करो, उससे फ़ायदा लो।
चूँकि टेक्नोलॉजी एक बंदे का दिमाग नहीं होता, ये काफ़ी लोग काम करके एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो दूसरे लोगों का काम है कि वो उसको कबूल करें या उससे बेहतर के लिए काम किया जाए। अगर आप ये दो काम नहीं करते, आप नई चीज़ें नहीं सीखते, आप अपने आप को बंद कर लेते हैं, अपने आप को खुला नहीं रखते, आपका ज़र्फ़ बड़ा होना चाहिए, आपको मार्केट ट्रेंड से वाकफियत होनी चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं तो यकीन जानें आपकी कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप अपने कारोबार में तकब्बर ले आएंगे सबसे पहले, तो आपका कारोबार ज़मीन बोस होते हुए कभी भी वक्त नहीं लगेगा। तो अगर आप ज़िंदगी में और कारोबारी मामलात में कामयाब होना चाहते हैं तो आजिज़ रहें, फिर अल्लाह ताला का लुत्फ़ करम देखें, और दूसरा नई चीज़ें सीखनी शुरू कर दें। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी और उससे नई टेक्नोलॉजी, उससे इस्तिफ़ादा करें, ना कि अगर आपने उस नई टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया तो आप कामयाबी जो दुनियावी मामलात में आपके बिज़नेस में जो कामयाबी थी आप उससे बहुत पीछे हो जाएंगे और आपका कारोबार नुकसान की तरफ चला जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलिएगा।